कमरे को ध्यान से देखिए। फ्लैट स्क्रीन टीवी, प्राइवेट बाथरूम, कंफर्टेबल बेड और खिड़की से दिखता हुआ हरा भरा जंगल। आप सोचेंगे ये कोई 3 स्टार होटल है या कोई यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। शायद आप यहाँ छुट्टी मनाना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया की सबसे सिक्योर जेल है, यहाँ रहने वाले लोग कोई टूरिस्ट नहीं बल्कि मर्डरर, रैपिस्ट और ड्रग डीलर्स। ये है असली नर्क, जहाँ इंसान जानवर से भी बदतर हालत में रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एक अल्टीमेट कंपैरिजन, नॉर्वे की लग्जरी जेल वर्सेस एल सल्वाडोर की जेल। एक तरफ क्रिमिनल को प्ले स्टेशन दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हें सनलाइट भी नहीं मिलती। कौन सा तरीका सही है, पनिशमेंट या सुधार? इसे मोस्ट ह्यूमन प्रिजन कहा जाता है। कोई सलाखें नहीं होती हैं। हाँ, विंडोज़ पर कोई लोहे की रोड नहीं है। हर कैदी को एक प्राइवेट रूम मिलता है। कमरे में फ्रिज है, टीवी है, डेस्क है। इनके पास एक फुल्ली इक्विप्ड किचन है जहाँ ये अपने लिए खाना बना सकते हैं। चाकू, छुरी सब मिलता है। गार्ड्स के पास कोई बंदूक नहीं होती। कैदियों के साथ बैठकर कार्ड खेलते हैं और चाय पीते हैं। अब आते हैं रियलिटी चेक पर। यहाँ कैदियों को सेल्स में नहीं, पिंजरों में रखा जाता है। एक सेल में 100 लोग ठूसे होते हैं। सोने के लिए बेड नहीं, मेटल की सीट होती है बिना गद्दे के। सिर्फ 2 टॉयलेट होते हैं 100 लोगों के लिए। इन्हें दिन भर उठने की परमिशन नहीं होती। ये स्क्वाट पोजीशन में रहते हैं। गार्ड्स यहाँ बात नहीं करते, इधर इस करते। आज जेल का मकसद है इंसान को सुधारना। सुबह उठकर कैदी योगा करते हैं, वो काम पर जाते हैं, कार रिपेयरिंग, वुड वर्किंग या कुकिंग सीखते हैं। हेल्डन जेल में एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अगर किसी खूनी का मन है रैप सॉन्ग रिकॉर्ड करने का तो वो कर सकता है। शाम को वो वीडियो गेम खेलते हैं। लॉजिक ये है, अगर हम इन्हें जानवर की तरह ट्रीट करेंगे तो ये बाहर जाकर जानवर ही बनेंगे। यहाँ जेल का मकसद है तोड़ना, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर। कैदियों को दिन के 23 घंटे लॉक करा रखा जाता है। कोई काम नहीं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, बस दीवार को घूरते रहो। एल सल्वाडोर में कैदियों का कांटेक्ट बाहरी दुनिया से 100% काट दिया जाता है। नो फ़ोन कॉल्स, नो फैमिली विजिट्स। उन्हें पता भी नहीं होता कि बाहर दिन है या रात। अब आप सोचेंगे यार, नॉर्वे तो बेवकूफ़ है, ऐसे तो हर कोई क्राइम करके जेल जाएगा। लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। आता है सबसे इम्पोर्टेंट शब्द, रेसिडिविज्म रेट। इसका मतलब जेल से छूटने के बाद कितने लोग वापस क्राइम करते हैं। यूएसए और यूके जैसे देशों में जहां जेल बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां रेसिडिविज्म रेट 60 to 70% है। मतलब 10 में से 7 कैदी बाहर आकर फिर से क्राइम करते हैं, क्योंकि वो जेल में और बड़े क्रिमिनल बन जाते। लेकिन नॉर्वे में रेट सिर्फ 20% है, दुनिया में सबसे कम। वहाँ से निकला हुआ कैदी वापस क्राइम नहीं करता। वो एक गुड सिटीजन बनता है, जॉब करता है, टैक्स भरता है। तो टेक्निकली नॉर्वे का ये तरीका सोसाइटी के लिए ज़्यादा सेफ है। लेकिन इस लग्जरी सिस्टम का एक डार्क साइड भी है। इमेजिन करिए, आप कैदी ने किसी को मार दिया और वो जेल में बैठकर प्ले स्टेशन खेल रहा है और फ्रेश जूस पी रहा है। क्या ये इंसाफ है? कंपैरिजन के लिए एंड्रेस ब्रेविक, इस आदमी ने नॉर्वे में 77 लोगों को मारा था, मोस्टली बच्चों को। आज वो इस लग्जरी जेल में है। उसने सरकार पर केस कर दिया कि मेरा प्ले स्टेशन पुराना मॉडल का है, मुझे PS3 चाहिए, और वो केस जीत भी गया। वहीं एल सल्वाडोर में गैंग्स ने पूरे देश को होस्टेज बना रखा था। प्रेसिडेंट नयाब बुखेल ने एक को उठाकर हेल प्रिजन में डाल दिया। रिजल्ट, आज एल सल्वाडोर दुनिया के सबसे डेंजरस देश से सेफेस्ट कंट्री में आ गया है। मर्डर रेट 0 के बराबर हो गई है। तो सवाल ये है, क्या विक्टिम का बदला लेना जरूरी है या क्रिमिनल को सुधारना? दोस्तों, ये कंपैरिजन सिर्फ जेल का नहीं, आइडियोलॉजी और सोच का है। एक तरफ नॉर्वे है जो मानता है कि हर इंसान सुधर सकता है, दूसरी तरफ एल सल्वाडोर है जो मानता है कि कुछ लोग शैतान होते हैं और उन्हें लॉक करना ही सल्यूशन है। मेन फैसला आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपके हाथ में पावर होती तो आप अपने देश में कौन सा सिस्टम लागू करते? ऑप्शन ए, नॉर्वे का लग्जरी होटल ताकि लोग सुधर जाए। ऑप्शन बी, एल सल्वाडोर का हेल ताकि लोग क्राइम करने से तैरें।
नीचे कमेंट करके बताएं। देखना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी क्या सोचती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ईवो लर्नर्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।